आज सुबह से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत है, ऐसी चीजें बोलने का मन नहीं कर रहा है, चाहे वो अंग्रेजी के चैनल में मेरा ब्रॉडकास्ट हो या ये, क्योंकि कोई गुड का एहसास कैसे किसी को हो सकता है जब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये इंसानियत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश में, इंसानियत को जला दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि हां तो क्या गलत किया, जांच हो रही है, जांच में क्या पाया जाएगा, सब बरी, सब निर्दोष। लेकिन हम क्या जवाब देंगे उन लोगों को जिन पर यह बीत रही है? उस बच्ची को क्या जवाब देंगे, उसके परिवार वाले को क्या जवाब देंगे? और क्या सबसे बड़ा सवाल जो हम यहां पूछना चाहते हैं, यह होता पुलिस इस तरीके से जो उन्होंने किया आज रात कि जबरदस्ती बिना परिवार की इजाजत के अंतिम संस्कार कर दिया, कि क्या ये वो कर सकते थे अगर ये किसी और ऊंची जात के लोग होते? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो नेता आपको ये बता रहा है कि नहीं ये सब चीजें नहीं होती, गलत बोल रहे हैं, ये असलियत है और फोर्स को भी इसका एहसास है। तो आइए सबसे पहले आपको अरुण सिंह जो हमारे संवाददाता हैं, वो रात भर हाथरस में थे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को कैद किया अपने कैमरे में। सबसे पहले 12:50 सुबह के 12:50 शव लेकर हाथरस पहुंची पुलिस। हमने कल के कार्यक्रम में आपको बताया कि वो कैसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से निकले, उसके बाद ये हुआ 12:40 पे पहुंचे। फिर 1:10 पर परिवार ने गाड़ी रोकी, विरोध जताया कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमको गांव ले जाने दीजिए। तो वो आप विरोध प्रदर्शन ये देख रहे हैं। फिर 1:15 1:15 बजे सुबह की सब घटना है, सारी तस्वीरें आ रही हैं। रात को दाह संस्कार के लिए प्रशासन समझा रहा है कि देखो मैं राजस्थान का हूं, ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, ये वो, चुप रहो, हमारी सुनो, जरा कुछ लिख लेते हैं, ये वो, ये सारी लिखा पढ़ी समझाना ये सब हो रहा था। उसके बाद रात में 2:10 पर ये तस्वीरें आई और ये तस्वीर बहुत ही परेशान कर देने वाली है कि एम्बुलेंस के सामने लेटी हुई है मां, ऐसे हाथ आगे करके गुहार लगा रही है कि प्लीज घर ले जाने दो, हम लोगों के यहां रात में नहीं होता दाह संस्कार, सुबह होता है, हमको घर में तो रखने दीजिए, हमारा राइट है। उसके बाद 2:15 बजे सुबह एकदम से हरकत में आ जाती है पुलिस। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लकड़ियां इकट्ठा हो रही हैं, पुलिस के लोग इकट्ठा कर रहे हैं दूर एक खेत में, और परिवार यहां पर नहीं है। पुलिस कह रही है परिवार की इजाजत से हुआ, परिवार कह रहा है हमारी इजाजत ली ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। और 2:30 बजे इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि कोई मीडिया वाला वहां ना चला जाए, कोई सवाल ना पूछ ले, तो एक मानव श्रृंखला बना ली, एक चेन, ह्यूमन चेन बना ली कि भाई इसके आगे मत जाइए। तो ये तस्वीर है 2:30 बजे की। फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं 2:45 सुबह की। इस तस्वीर में आप देखिए कि चिता में कैसे आग लगा दी गई, चिता में आग लगा दी गई और ये बोला कि ये सब परिवार की इजाजत से हो रहा है, हमने कुछ भी अपने आप नहीं किया। अपना तर्क दे रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। 3 बजे रात में मनमानी ना हो इसलिए परिवार घर पर ही रहा। आप देख सकते हैं कि अरुण सिंह जाकर के घर में परिवार के साथ बात कर रहा है। परिवार ने अपने आप को बंद कर लिया था कि कहीं जोर जबरदस्ती ना कर दे पुलिस उनके साथ, वो घर में बंद थे। और पुलिस का यह दावा है कि परिवार तो वहां पर था, वो हुई थी बात तो जहां पर दाह संस्कार हो रहा है। कैसे हो सकता है ये सारी चीजें? इतना ऑब्वियस, इतना ब्लेटेंट ये पूरा मामला है कि बार दुख लगता है कि अब इसको भी कैसे जस्टिफाई कर देंगे कुछ लोग। और अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं तो कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि अगर आपको ये ठीक लगता है तो फिर अपने आप को इंसान मत करिए, अपने आप को इंसान मत कहिए, क्योंकि इंसानों को इससे बहुत तकलीफ होगी इन तस्वीरों से। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 मेहमानों का। आज हमारे साथ शांत कुमार जाटव, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और रागिनी नायक नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, दोनों जुड़ गए हैं। जाटव साहब खुद हाथरस के हैं। रागिनी नायक, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये तस्वीरें और जो सवाल हम पूछ रहे हैं इस कार्यक्रम में कि पुलिस की बल की ये हिम्मत कि वो ये कार्य कर दिया उन्होंने, क्या वो ये कर सकते अगर ये पिछड़े समाज के ना होते? देखिए, हाथरस का वो गांव जहां पर ये निर्मम नृशंस घटना घटी है, करीब 600 परिवार हैं वहां पर। मुख्यतः ठाकुर जाति के परिवार हैं, कुछ ब्राह्मण जाति के परिवार हैं, कुछ दलित वंचित जाति के भी परिवार हैं। और कोई भी व्यक्ति
अगर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये विवेचना करता है कि हमारे समाज की संरचना में कुछ जातियों की दबंगई नहीं है और कुछ जाति पूरी तरीके से वंचित नहीं है, तो मैं समझती हूं कि वो निरा कोरा झूठ बोल रहा है। और जब आप महिलाओं की बात करते हैं, आप लड़कियों की बात करते हैं, तो एक लड़की होना, मैं समझती हूं गरीब लड़की होना और फिर दलित लड़की होना, वो डबली ट्रिपली डिसएडवांटेज्ड वो लड़की हो जाती है। और बहुत सी बार आप देखेंगे कि ये जो बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, ये कोई सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं होता है, ये पावर डायनामिक्स भी होते हैं, औकात दिखाने वाली डायनामिक्स भी होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, समाज में तुम्हारा जो दर्जा है उसी में तुम्हें रहना पड़ेगा, और तुम लड़की हो तो तुम्हारे साथ यौन शोषण होगा, तुम अगर पुरुष हो तो तुम्हारी पिटाई होगी। और यहां पर इस बेचारी लड़की के साथ यौन शोषण भी हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी, उसकी जुबान काट ली गई। पर मैं ये जरूर कह देना चाहती हूं आज कि इस पूरे प्रकरण की लीपापोती कम से कम जनता तो अब बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये अचानक से जो सक्रियता की आप बात कर रहे थे ना संकेत, ये अचानक से जो सक्रियता हुई है, मोदी जी का फोन आ गया और योगी जी ने एसआईटी बना ली। ऐसी एसआईटी जो उन्होंने बनाई है, क्या वो कभी उनको कटघरे में खड़ा करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ये सक्रियता इसीलिए हुई है कि आप जैसे चैनल भी सक्रिय हुए हैं। मतलब आप ही पर आरोप है और आप ही की एजेंसी उसका जांच करेगी, न्याय दिलाने। हम कैसे उम्मीद कर लें भाई कि ये एसआईटी जो है वो पुलिस को ये बता देगी कि पुलिस गलत है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। कई बार हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में अपने ही खिलाफ जो मामले हैं उसको सैंक्शन नहीं दिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखिए, ये जो घटना हुई है, रात में जिस तरीके से बच्चे का शव जो है वो जलाया गया है, उसका अंतिम संस्कार किया गया है, ये अगर हम देखें तो इस पर दुख भी हो रहा है। और हम लोग पूरा पर दबाव बना रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो कि क्यों ये सब चीजें हुई हैं। हमें इस चीज के लिए धैर्य भी रखना होगा। किसी प्रकार का भी कोई भी जिस व्यक्ति ने भी इसको अंजाम दिया है गलत, मतलब मृतक के अंतिम संस्कार में भी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, उसके खिलाफ क्या? मैं आपको बताऊं कौन कौन लोग हैं। क्या आप उनके खिलाफ तो खुद हाथरस के हैं? क्या आप जिला अधिकारी के खिलाफ बोलेंगे? क्या एसएसपी के खिलाफ बोलेंगे? भाई वो लोग इस वीडियो में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बोलेंगे? ये लोग सब बोल रहे हैं कि हाँ, सब परिवार की सहमति से हुआ था। संकेत जी, सब चीजों की जांच जो कमेटी बनी है वो सब चीजों की जांच करेगी। उसमें आप जो नाम लेना चाह रहे हैं उन लोगों के भी नाम रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा। जाटव साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप दोपहर में मुझे ये बता रहे थे, देखिए जाति वगैरह से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया होता पुलिस फोर्स ने तो क्या उनकी हिम्मत होती? मैं अभी भी कहूंगा, क्या उनकी हिम्मत होती है करने की? अभी भी कहूंगा कि परिवार को ये पट्टी पढ़ा रहे हैं, तुरंत जाति के साथ में नहीं देखना चाहिए। अगर या पिछड़े वाला विषय जो है, अभी जैसे रागिनी जी ने कहा, पुलिस फोर्स की ये हिम्मत होती जाटव साहब कि वो ऐसा बोल देते किसी और जाति के लोगों को? क्या वो ये बोल सकते थे कि अभी के अभी कर दो? आपको पता है पुलिस के नियम ये होते हैं कि जब अनक्लेम्ड बॉडी हो तब पुलिस उसका अंतिम संस्कार करती है। यहां पर परिवार एम्बुलेंस में लेट के कह रहा है कि हमें घर ले जाने दो। इस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाना बेहद चिंता का विषय है और इस पर जांच कमेटी जो है वो अपना निर्णय लेगी। क्यों, क्या है कारण? ये बायस है। देखिए, अगर कोई ये कहता है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए और हम सोच रहे हैं, गलत है। पुलिस फोर्स भी इस तरीके से नहीं सोचती, वरना हिम्मत नहीं होती एक पुलिस फोर्स की इस तरीके से करने की जो उन्होंने किया है। परिवार को अंदर बंद कर दिया और वहां दाह संस्कार के बाद में जो इनको सजा दी जाएगी उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी। चिंता ना करें आप। क्या हिम्मत? आप ठीक है, आप जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ तो आप ही के नेता कह रहे हैं कि यूपी में कार पलट जाती है, लेकिन आप अपनी पुलिस फोर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कहीं की बात कहीं क्यों जोड़ते हैं आप? ये भी तो देखिए ना कि रिया गौतम को अगर कोई व्यक्ति कत्ल करता है तो उस पर कार्रवाई भी नहीं की जाती। कोई भी दल आकर के आगे नहीं आकर के बोलता है। तो ऐसी बात मत बोले। दामन पे अगर दाग छींटे डालेंगे तो सबको गंदा करेंगे। आखिरी जवाब, एक लास्ट कमेंट ले लें रागिनी नायक का। समय खत्म हो रहा है। रागिनी ठीक होने वाली है। छोटा डिस्कशन था, मैं रागिनी नायक के पास जाना चाहता हूं जल्दी।
संकेत जी, देखिए उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है। आप उन्नाव में देखिए, पुलिस जो आरोपी थे उनको संरक्षण दे रही थी। आप चिन्मयानंद के केस में देखिए, जिस बेटी ने गुहार लगाई उसे ही जेल में बंद कर दिया गया। और आज हाथरस के प्रकरण में भी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार पीड़ित और पीड़िता पर या तो दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी या उनसे ही सवाल पूछने का काम कर रही थी। आप मुझे बताइए कि डिप्टी एसपी वहां पर जाकर ये क्यों परिवार से कह रहे हैं कि कुछ गलती तो आपकी भी है। सच बात तो ये है, सच बात तो ये है कि ऐसे प्रकरण जब इस तरीके की बातें होती हैं तो भरोसा खत्म होता है। प्रशासन की और ये किसी तरीके ये हल्की जबान का नमूना है और कुछ नहीं। और आप उसके बाद अगर जाटव जी मुझे ये बोलेंगे कि भरोसा करिए कि सब ठीक हो जाएगा, कैसे भरोसा करें? क्योंकि पुलिस और प्रशासन और सरकार संरक्षण देने का काम करती है अपराधियों को। आप धीरे धीरे भरोसा खो देंगे लोगों का, माफी तक नहीं अपने समाज का भरोसा खो देंगे। नहीं हो रहे हैं और केवल लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, जो पुलिस ने भी पहले किया। गुमराह न करें। जाटव जी और रागिनी नायक, मेरे पास समय खत्म हो गया और ये इतना संवेदनशील, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इस पर तू मैं करते हुए भी बहुत अजीब सा लगता है, तकलीफ होती है। इस वजह से हम तू मैं नहीं करेंगे। बस आज योगी आदित्यनाथ सोचें कि उनका प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या ये उनको एक्सेप्टेबल है, उनको कबूल है? और है तो फिर क्या बोले। और अब पीड़िता के भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं हाथरस से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपके पिता की यूपी के मुख्यमंत्री से बात हुई, क्या आप बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या बात हुई, सीएम ने क्या कहा? नहीं सर, हमको नहीं पता क्योंकि अभी हमारे पास फोन नहीं आया, पर ये पता है कि अंदर बातचीत चल रही है। अभी हमें ये नहीं पता कि क्या बात चल रही है। क्या आपको लगता है कि समय पर अगर कदम उठाए जाते या उठाए गए होते तो आपकी बहन की जान बचाई जा सकती थी? जी, ये जरूर बात है कि अगर ये जल्दी इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लेके जाते चलते तो ये बहन मेरी जल्द जिंदा होती और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा स्टार्टिंग होता तो वो जिंदा होती मेरी बहन। बहुत ढीला बर्ताव करा गया मेरी बहन के साथ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये रात में किए गए दाह संस्कार को आप कैसे देखते हैं? जबरन रात में जो अंतिम संस्कार कर दिया गया। जी, वो जबरदस्ती कर रहे थे हमसे रात में लगाने के लिए मिट्टी को। वो लेके कल भी लगाना है आपको, आज भी लगाना है। लगाना तो है ही, आपकी मिट्टी खराब हो रही है, डेड बॉडी खराब हो रही है। हमने बोला कि हमारे यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज में रात के समय डेड बॉडी नहीं लगती है और हम अपनी बहन को अपने घर से ही अपने जो हिंदू रीति रिवाज है उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। सुबह हम अपना बहन के जो अंतिम जो विदाई है उसको अपने वहाँ सुबह लेके चलेंगे। यूपी पुलिस का तो ये कहना है कि ज़्यादा वो गुस्सा आया उन लोगों को, तो हम तो अंदर बैठे हुए थे तो बहुत ज़्यादा वो आक्रोश में थे। फिर वो गुस्से में लेके अपने मेरी बहन की जो डेड बॉडी थी वो लेके चले गए। हमें तो ये भी नहीं पता जो हमारी जो बहन की डेड बॉडी है वो हमारी डेड बॉडी हमारी बहन की है या किसी और की है, या वो डेड बॉडी है या नहीं, ये भी नहीं पता हमें तो एम्बुलेंस के पास में भी नहीं जाने दिया उन लोगों ने। ये एक बड़ी बात आप कर रहे हैं, इसका तो जवाब नहीं है, वाकई नहीं है हम लोगों के पास। लेकिन यूपी पुलिस तो ये कह रही है कि परिवार की सहमति के बिना कुछ भी नहीं हुआ। जी, अब तो सब लोग ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो अब जो बहन है वो तो अब एक्सपायर हो चुकी है। अब तो सब लोग ऐसे बोलेंगे क्योंकि अगर बहन अगर थोड़ा बोलती या थोड़ा ठीक होती तो खुद ही अपने आप ही सब कुछ बोल सकती थी। क्या आपको लगता है कि शव सौंपा जाता तो सच बाहर आता? जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहन होती तो बोलती, क्या इसीलिए तो नहीं शव को जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? जी सर, ये सही है क्योंकि जो डेड बॉडी थी वो हमारे हाथ में नहीं दी गई और हमें तो हमारे मैं तो गांव में था, मेरे पापा और भाई हम लोग जो भी वहाँ पे दिल्ली में थे, ये तो उनको डेड बॉडी वहाँ से चुरा के लेकर आ गए यहाँ पर। और करीब 11 बजे जब ये यहाँ पर डेड बॉडी लेकर आए, जब उन्होंने पता चला कि वहाँ पर यहाँ पर डेड बॉडी गाँव में पहुँच चुकी है, जब पापा और मेरे सभी लोग करीब रात के करीब 10 बजे वहाँ से फिर आए हैं, करीब 2 बजे यहाँ पर आके लगे हैं।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आपके परिवार के सदस्य से उन्होंने बात की और आपके परिवार के सदस्यों ने उनके ऑफिस को यह बताया है कि अंतिम संस्कार में आप लोगों को बुलाया था, लेकिन आप लोग पीड़िता का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आप वहां थे। इस पर आप क्या कह सकते हैं? जी नहीं, ये गलत नहीं सर, ये गलत बात है जो बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि हम लोग हमारा जो निर्णय था हम लोग बोले थे हम सुबह जाएंगे अपनी बहन को लेके, तो वो वहाँ पे हम लोग नहीं थे। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या यूपी पुलिस ऐसा कर सकती अगर पीड़िता सवर्ण होती? सर ऊंची जाति के होकर होते तो ये काम वो नहीं करते, क्योंकि उनका जो संगठन है वो ठीक है। जो हमारा जो दलित जो समाज है इसी चक्कर में पीछे है, क्योंकि हमारी आवाज़ को जो उठाने की कोशिश करते हैं, जो वहीं के वहीं दबाना चाहते हैं। और इस केस को भी यही ऐसा कर रहे हैं, इस केस को वहीं के वहीं दबाना चाहते हैं। जो आरोपी है उनको वो निर्दोष करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल ये। और जो हमारी जो बहन की जो फाइल थी, पूरी जो रिपोर्ट थी, वो हम तक नहीं आई है। और जो यहाँ से जो बोला गया था रेफर के लिए, एम्स के लिए, तो उसको सफदरजंग में भर्ती कराया गया। यहाँ से हमारे पास कोई कागज़ भी नहीं है वहाँ के लिए। वहाँ वाले जो हमने जो अल्ट्रासाउंड वो जो एक्सरे वगैरह कराए थे, सिटी स्कैन वगैरह कराए थे, उसके हमारे पास कोई कागज़ भी नहीं है। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भगवान आपको ये ताकत दे इस मुसीबत से उभरने के लिए। तो ये देख लीजिए, जब आप उलझे हुए थे कंगना और रिया और बाकी सब चीज़ों में और सब एक्ट्रेसेस में मुंबई में, ये हो रहा है हिंदुस्तान में। ये आपका हिंदुस्तान है, याद रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी।